और पहली गेंद रिवर्स शॉट लगा दिया है और अंपायर का नो बॉल का इशारा। अच्छी फील्डिंग और फ्री हिट का इशारा अंपायर सुफियान। देखते हैं इस फ्री हिट का कितना फायदा उठा पाएंगे बल्लेबाज अंकित। ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर सुफियान के द्वारा और फ्री हिट अभी भी लागू है। देखते हैं इस फ्री हिट का कितना फायदा उठा पाएंगे बल्लेबाज अंकित राज। घुमा के मारना चाहते थे लेकिन टॉप एज लगा और फ्री हिट बॉल में कैच छूटता हुआ फील्डर डगरू निषाद। और अब स्ट्राइक में आ गए हैं रईस। और पहली गेंद में घुमा के मारना चाहते थे बल्लेबाज रईस लेकिन नाकाम रहे। एक बार फिर से तैयार नितिन। इस बार घुमा के मार दिया हवा में गेंद, फील्डर वहां मौजूद सुभाष और अच्छा प्रयास लेकिन 4 रन के लिए। और एक बार फिर से नो बॉल का इशारा आता हुआ थर्ड अंपायर सुभान साहू। फ्री हिट गेंद एक बार फिर से नितिन। इस बार घुमा के मार दिया है लेग की दिशा में 6 रनों के लिए। फ्री हिट का बहुत ही अच्छा फायदा उठाया बल्लेबाज रईस। मैं बताना चाहूंगा रईस स्टीमी पाई कप में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था बल्ले से और गेंद से। देखते हैं विक्ट्री कप में भी अपना वैसे ही जलवा बिखेर पाएंगे बल्लेबाज रईस। 2 गेंदों पर 15 लुटा चुके हैं नितिन। इस बार रिवर्स शॉट लगा दिया है, 1 बाउंस 2 बाउंस ओवर द रॉक। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज रईस। काफी महंगे साबित होते हुए गेंदबाज नितिन। एक बार फिर से तैयार नितिन, सामना करेंगे खतरनाक बल्लेबाज रईस। फिर से रिवर्स शॉट लगा दिया है और हवा में गेंद। बहुत ही अच्छा शॉट, एक और चौका आता हुआ टीम एमआरसी के खाते में और रईस के खाते में। बहुत ही उम्दा बैटिंग करते हुए बल्लेबाज रईस बहुत ही महंगे साबित होते हुए। 4 बॉल। फिर से घुमा के मारना चाहते थे, शायद अंतिम गेंद है।
5 गेंदों पर 23 रन दे चुके हैं गेंदबाज नितिन पारदी। बहुत ही महंगे साबित होते हुए देखते हैं अंतिम गेंद का कितना फायदा उठा पाएंगे। फिर से घुमा के मारना चाहते थे, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर सुफियान जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस अंपायर है। अभी भी अंतिम गेंद शेष है इस ओवर की, देखते हैं कितना फायदा उठा पाएंगे बल्लेबाज रईस। फिर से घुमा के मारना चाहते थे, इसी के साथ ओवर की समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन बिना विकेट के नुकसान में टीम एमआरसी। टीम का दूसरा और अपना पहला ओवर लेकर आए हैं रोहन जायसवाल, और स्ट्राइक में खतरनाक बल्लेबाज रिवर्स किंग अंकित राज। बहुत ही अच्छी गेंद, ब्लॉक होल में गेंद पैरों में आके लगी। एक बार फिर से घुमा के मारना चाहते थे, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज रोहन। अंकित राज जैसे बल्लेबाज को आप मिस करा रहे हो, काबिले तारीफ रोहन। एक बार फिर से अच्छी गेंद, लेग बाय के रूप में एक और रन आता हुआ। और इस बार हिट विकेट हो गए हैं। हिट विकेट के रूप में बड़ा झटका लगता हुआ रईस के रूप में वापस जाते हुए रईस। सुफियान भाई शायद अंतिम गेंद शेष है इस ओवर की।
एक बार फिर से घुमा के मारना चाहते थे बल्लेबाज अरशद, लेकिन नाकाम होते हुए। अच्छी स्लोअर गेंद मिक्कू की। इस बार गेंद पाले में और करते हुए ग्राउंड के हवाले में बहुत ही अच्छा शॉट अरशद आलम अपना खाता खोलते हुए इस 6 रनों के साथ। एक बार फुल फिर से फुल टॉस गेंद और इस बार सीधा हाथ में एक और झटका लगता हुआ टीम एमआरसी को। अरशद आलम वापस जाते हुए। अगले बल्लेबाज अंकित सेनापति। अगले बल्लेबाज अंकित सेनापति सामना करेंगे नरेंद्र कुमार मिक्कू का। स्लोअर गेंद घुमा के मार दिया मिस फील्ड और 4 रन के लिए। बहुत ही साधारण फील्डिंग नितिन की और पहली गेंद में अपना खाता खोलते हुए अंकित सेनापति। इस बार लेग की दिशा में घुमा के मार दिया फील्डर वहां मौजूद। 1 रन और प्राप्त होता हुआ टीम एमआरसी को। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन 2 विकेट के नुकसान में टीम एमआरसी। टीम का चौथा और अपना दूसरा ओवर लेकर आए हैं रोहन। सामना करेंगे अंकित राज। माफी चाहूंगा, अंकित सेनापति है स्ट्राइक में। बैटिंग रिव्यू फ्रॉम व्हाइट बॉल। रिव्यू लॉस एमआरसी। इस बार घुमा के मारना चाहते थे हवा में गेंद और बहुत ही बड़ा झटका लगता हुआ टीम एमआरसी को। अंकित सेनापति वापस जाते हुए।
पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच एमआरसी के लिए अब कीमती रन जोड़ने के लिए आए हैं। पहला ओवर काफी एक्सपेंसिव जाने के बाद गुड कमबैक बाय टीम ब्लैक पैंथर्स। कल भी एक ऐसा मैच था जहां मारियो में एक ओवर में 26 रन कल के मैच में आए थे, उसके बाद बहुत अच्छा कमबैक किया था। तो ऐसा पहला दूसरा तीसरा ऐसे करते हुए 8 ओवर्स में 1-2 ओवर तो ऐसे आएंगे जहां पे तेज रन आएंगे, तो वहां से कहानी एकदम ज्यादा संतुलित परिवर्तित होगी नहीं। इनोवेटिव शॉट खेलना चाह रहे थे और उसके बाद इतने भारी बलिष्ठ शरीर में देखा कि ये शरीर बचा पाएगा कि नहीं ये गेंद को विकेटों तक जाने के लिए। थोड़ा सा वक्त ले सकते हैं, उनके पास हिटिंग रडार मौजूद है, एक आध कनेक्टिविटी अच्छी मिली तो फिर ये रुकते नहीं है। अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी। आने वाले 4 ओवर में अब इंटरेस्टेड रखा इस लड़ाई में पैंथर्स ने टीम एमआरसी को। पहले ओवर में जो रन्स आए उसके बाद हिट विकेट होकर जब गए हैं, जब से रईस, वहां से मैच एकदम ज्यादा परिवर्तित हो चुका है। 38 रन 4 ओवर 3 विकेट के नुकसान पर। क्या मैच बनाया इस टीम ने। सबसे पहले इस मैच में पहला ओवर थोड़ा महंगा जाने के बाद अब अपनी कीमत अदा कर रही है ये टीम, और होता है डे इन डे आउट, वैसा खेल हर खिलाड़ी से हर बार आए ऐसा मुमकिन नहीं, बट अगर आप सर्वश्रेष्ठ है तो करते हैं आप। आज भी मुझे याद है लगभग 2-3 सालों तक लगातार, 2 साल तो लगभग कम से कम अपने आप को टॉप बैट्समैन के रूप में काबिज रखा था सचिन रमेश तेंदुलकर ने। जहां तमाम जगत में इतनी सारी कंट्रीज क्रिकेट खेल रही है, वहां पे लगातार परफॉर्म करना और लगातार सर्वश्रेष्ठ रहना, ये डिक्टेट करता है कि आप एक दो खराब मैच आपका जा सकता है, लेकिन आप सर्वश्रेष्ठ इसीलिए हैं क्योंकि आपके पास कंसिस्टेंसी है। 4 रन लेग बाइस के रूप में। बहुत ही अच्छी गेंद, पिक द बोन्स आउट ऑफ इट, एकदम अच्छी गेंद थी। जिस हिसाब से ये गेंद ट्रेवल करी, कीपर को उन्होंने तैयार किया था कि आप तैयार रहिए, बल्लेबाज से मिस हो ना हो लेकिन ये गेंद आपसे नहीं चूकनी चाहिए। कप्तान साहब है, तैयार जरूर होंगे। एकदम यूं कहा जाए कि ऑर्डिनरी एफर्ट है, बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी। ना कीपर तैयार है ना कीपर के साथ आज तो ये फील्डिंग एफर्ट ने काफी ज्यादा लेट डाउन किया, और बहुत सारे रन्स देखे गए हैं पूरे एंटायर लीग में कि बिहाइंड द विकेट कीपर से छूटती है गेंद, उसके बाद शॉर्ट थर्डमैन तैयार नहीं रहता, पहली स्लीप कहो शॉर्ट फाइन लेग स्लीप। ये खिलाड़ियों को रेडी रहना पड़ेगा, हर गेंद आप तक आए ये सोच के अगर आप रेडी रहेंगे तो आप दाएं बाएं तुरंत जा पाएंगे, और नहीं जा पाएंगे तो फिर ये रिएक्शन आपका बताता है कि आप परेशान ही रहेंगे। ये जो चैनल पकड़कर गेंदबाजी कर रहे हैं और जिस चैनल से आप इस मैच को देख रहे हैं, स्टिमीफाई ब्रॉडकास्टिंग यूनिट, और क्या गेंदबाजी करी है, एकदम एट व्हील्स यॉर्कर मार रहे हैं। एट व्हील्स यॉर्कर मारना ये सिर्फ सोचने से ही होता है, लेकिन आप लगातार कर पा रहे हैं क्योंकि आप गोपू हैं, आप ब्लैक पैंथर के।
प्रेशर तो आएगा, रन बनाने का प्रेशर माउंट कर रहा था और बड़े शॉट की एक फरमाइश सुनाना चाह रहे थे। 98.3 रेड एफएम पे नहीं, सुभाष स्टेडियम के हरे भरे मैदान में ये फरमाइश को सुनने का जो वादा था गोपू ने साफ तौर से इनकार कर दिया। और क्या वापसी हुई है, लगा नहीं था कि इस मैच में इतना जल्दी स्टेबिलिटी लेके आएगी टीम पैंथर्स, लेकिन ऐसे ही क्रिकेट का लगातार कॉन्टेस्ट इसीलिए बदलता है जहां पे दोनों टीम कभी भी पलटवार करे। इसलिए कहते हैं इट इज डेफिनेटली अनसर्टेन कब कौन आगे होगा। टाइमर का ध्यान देगी टीम ब्लैक पैंथर, 5 ओवर में 46, 4 विकेट के नुकसान पर। पिछले मैच के स्टार परफॉर्मर यूं ही नहीं बने थे, यूं ही रन्स बना के बने थे। डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। पहला बड़ा शॉट आया है अगेंस्ट नरेंद्र। ओवर कवर जाने का प्रयास था, काफी दूर से हार्ड यार्ड सुभाष स्टेडियम में सुभाष छुरा का एक शानदार कैच। पिछले मैच के प्रूवन परफॉर्मर को आज आपने 6 रनों के योग पर चलता किया है। 52 रनों पे छठा झटका एमआरसी की टीम को, इनफैक्ट 5वां विकेट। आधी टीम अब डगआउट पर है। और सबसे अच्छी चीज ब्लैक पैंथर के लिए दोनों बल्लेबाज एकदम नए हैं क्रीज पर। यट टू फेस द डिलीवरी, एक भी गेंद खेली नहीं है। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन लकी आए हैं। लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड कॉम्बिनेशन। बाकर अली अंदर आते हुए, पहले कवर्स पे थे, अब बुला लिया है अंदर। देखना इंटरेस्टिंग है कि क्या फील्ड प्लेसमेंट होगा। है इंटरेस्टिंग है फील्ड प्लेसमेंट तो। मिड ऑफ के ऊपर लॉन्ग ऑफ भी रखा है और फिर खोल दिया है कवर्स को। लॉन्ग ऑन पे खेला गया शॉट, लकी श्रीवास। आपका स्पेल महंगा हो ना हो, उससे ज्यादा ये मायने रखता है कि आपने किस कैलिबर के बैट्समैन का विकेट दिलाया है। 8, 9, 10 रन पर ओवर अगर पड़ते हैं तो वो भी कोई चिंता की बात नहीं है। फटाफट वर्जन में 2 विकेट आपने बहुत कीमती दिलाए हैं। स्लोअर गेंद थी, दूर से ही पिक कर लिया था बैट्समैन ने और जाने भी दिया, वाइट बॉल का इशारा। अब सलमान और सुफियान एक एकदम प्रूवन अंपायरिंग पेयर माने जाते हैं आपके सामने। आज बहुत सारे मैचेस में ये जो इस प्रकार के शॉट, अब जब आज लाइव खत्म होगा बहुत सारी टीम घर जाके देखेगी। बैट का फेस एकदम से आप आसमान की ओर, आसमान में शॉट मारना है तो फिर एकदम ज्यादा बल्ले का मुख नहीं खोलना पड़ेगा एज अ बैट्समैन। बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। अब विश्वास भी दिखाया सोनू खान ने। महंगे ओवर आने के बावजूद विश्वास
रिलाय, और जब आप अपनी टीम के खिलाड़ियों पे विश्वास दिखाते हैं और वो पे बैक करते हैं तो इससे ज्यादा सुखद एहसास कप्तान को नहीं मिलता है। और इस सुखद एहसास को और ज्यादा सुख के साथ और ज्यादा सवारा है तीसरी सफलता दिलाते हुए ब्लैक पैंथर को 6 ओवर 55 6 विकेट के नुकसान पर। अब मुश्किल में फंसी है यहाँ पे टीम। कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस है इस अगर पारी को दो भाग में बांटा जाए, जिसमें पहला भाग पहले ओवर का रहेगा, बाकी भाग आने वाले 5 ओवर का, तो समझ आएगा कहानी कि ये कहानी अलग चली। पहले ओवर में ट्रेलर था, उसके बाद दूसरी टीम ने कहा कि उस ट्रेलर को डिलीट करते हैं और ट्रेल कर रही है इस वक्त एमआरसी। हिट विकेट होना थोड़ा सा परेशान दायक बना है क्योंकि रईस जिस कैलिबर के बैट्समैन है, और इस बार ऑक्शन में वैसी टीम निकल कर आई नहीं जैसे उनके ओनर चाह रहे थे, एज पर द लुक्स ऑफ रिएक्शन ऑफ ओनर मोनू भाई। ये गजब का शॉट है, बहुत हुई नकारात्मक बातें मेरी टीम की कहते हुए बैट्समैन हेनरी आए हैं हरी भरी निगाहों से हरे भरे वातावरण में अगेंस्ट गोपू हेनरी का एकदम तीखा हमला। दोनों टीम के लिए मैच इक्वली इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जो लड़ाई है ना, यहाँ पॉइंट्स टेबल में आप तो या तो आप बॉटम में रहेंगे या मिडिल या टॉप, और हर टीम टॉप पे रहना चाहती है क्योंकि टॉप टीम ही जाएगी क्वालिफायर 1 क्वालिफायर 2। और जो टीम नीचे से ऊपर आएगी उनको बहुत सारे मैचेस जीतने पड़ेंगे ट्रॉफी जीतने के लिए, तो हर टीम की कोशिश ये है कि हम एकदम टॉप पे फिनिश करें क्योंकि वहां से आपको एक दो आसान से मौके और मिलते हैं टूर्नामेंट में बने रहने के लिए। 3,50,000 की इनामी राशि को चेस कर रही है 28 टीमें और 500 से ज्यादा खिलाड़ी। हेनरी का ये शॉट विकेट देके जाएगा। पिछले शॉट में ऊंचाई थी, इस शॉट पे सिर्फ फ्लैट बैटेड शॉट खेला, वहां पे मिकू भाई का अच्छा कैच। 7वां झटका 64 रनों के योग पर, 7 ओवर 64 7 विकेट के नुकसान पर। गोपाल 2 ओवर 1 मेडन 8 रन 2 विकेट। मिक्कू 2 ओवर 22 रन 3 विकेट, और उनके साथ साथ पहले ओवर में नितिन के 24 आए, रोहन के 2 ओवर 2 मेडन 2 विकेट 64 रन 7 ओवर 64। मतलब निहाल के बाद इस अचीवमेंट को हासिल करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन जाएंगे रोहन, जहां 2 ओवर में 2 मेडन। इस पारी में 3 मेडन ओवर आए हैं।
एक 8 ओवर के मैच में अंतिम ओवर चल रहा है, 7 ओवर में 3 मेडन ओवर, मतलब आपने जो 64 रन लगाए ये 4 ओवर में लगाए। 18 गेंद पे अगर 15-20 रन या आप 8-10 सिंगल भी लेते तो ये 74 होता। तो समझना पड़ेगा खेल सिंगल डबल कितना ज्यादा अहमियत रखता है। भूल चुके हैं अभी तक क्या हुआ दोस्त। वो भारी भरकम शरीर में आपका बस्ता भी भारी था, एक हाथ से कैच लेते तो एक हल्की टी शर्ट आपकी इस वेशभूषा को और भी ज्यादा सुंदर बना सकती थी। ये अच्छी गेंद थी, थोड़ा यूनिक एक्शन के साथ कोशिश कर रहे हैं परेशान करने का। नाम में जय है और टीम को विजय की तलाश है। वैभव 7 गेंदों से 8 रन बनाकर टीम के 70 बने। आज कुछ ज्यादा बड़ा टोटल उतना देखने को मिला नहीं, अदर देन मैवरिक्स का जो स्कोर आया था। कॉलिंग जरूर थोड़ी सी और इंप्रूव होनी चाहिए, हालांकि विकेट जरूर आया लेकिन यहां से फंसती भी है कई टीमें। 4 गेंद 6 रन 1 विकेट ले चुके हैं, 70 पे 8वां झटका। दो गेंद शेष है, 2 विकेट शेष है और 70 रन हो चुके हैं। अभी देखना इंटरेस्टिंग है कि क्या विकेटों से थोड़ी बहुत चोट उनके शरीर को पहुंची है या नहीं। कह रहे हैं कि मैं संतुष्ट हूं, मैं खुश हूं, बस मुझे विकेट की एक महक चाहिए थर्ड अंपायर की ओर से। छोटा सा फंबल हुआ था, वहां पे सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट करने का इरादा था। बड़ा हेक्टिक वातावरण है हमारे आदरणीय रजत भैया के लिए। हर चीज़ों को चेकआउट करना बारीकी के साथ, उसके बाद भी मुस्कुराते हुए फैसला आएगा, आउट का फैसला आएगा। अंतिम जोड़ी मैदान पर, रन्स लगे हैं 71, अंतिम विकेट, अंतिम जोड़ी, अंतिम बॉल इस पारी की। देखते ही देखते 8 दिन गुजर चुके हैं इस सेकेंड एडिशन ऑफ द लीग। फाइनली अंतिम गेंद पे नॉन स्ट्राइकर एंड पे रहेंगे, लेकिन हमारे इस टूर्नामेंट में हमेशा स्ट्राइकिंग मेहनत के साथ आगे बढ़े वसीम भाई। इन द एयर गोइंग गोइंग एंड सीधा 2 खिलाड़ियों के साथ मिली जुली सरकार बनाता हुआ ये कैच। पूरी टीम 71 रनों पे ढेर, लक्ष्य 72 रनों का टीम ब्लैक पैंथर के सामने।
टाइमर शुरू हो चुका है। गेंदबाजी टीम आपका 8 ओवर में 72 आपको बचाने हैं। मैच तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 71 बना के इस मैच को आप आसानी से जीत जाएं। कहती हुई टीम MRC पहली गेंद पे कड़ा झटका दिया उन्होंने। अभी अभी तो आए थे साहब, इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत थी। आप 72 रनों के मापदंड को अपनी बैटिंग से एनकैश करना चाहते थे। एनकैश करने के प्रयास में पहली गेंद पे आपने अपना विकेट गंवाया है। अंकित राजपूत विदाउट इवन एडिंग अ सिंगल डिजिट आज जाएंगे तुरंत डगआउट की ओर। अब बची हुई 47 गेंद पे 9 विकेट बचे रहेंगे, बनाने वही 72 रन से। मैच तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लड़ाई से लड़ा जा रहा है। जिस इंटेंट के साथ रोहन आए हैं, इन्होंने 2 ओवर में परेशान किया था MRC को। अब थोड़ी परेशानी ये भी झेलेंगे अगेंस्ट हेनरी। और इस परेशानी के सबक में जोड़ लीजिए रोहन का विकेट। आपको समझना पड़ेगा कि अगर सामने टीम के पास भी अगर अच्छी गेंदबाजी यूनिट है तो थोड़ा सा सम्मान देने का वक्त है। 71 बना के आपकी जीत सुनिश्चित हो जाए ये तो कंफर्म नहीं, लेकिन अब कंफर्म टिकट कटाने के लिए इस जंक्शन में सुभाष स्टेडियम छोर से हेनरी का सामना करेंगे। जाने दिया इस गेंद को। सुभाष के पास भी मौका है कि आप आज दिखाएं वो ऐतिहासिक पारी। कमेटी मेंबर के एक अहम अंग है। हालांकि कमेटी मेंबर के परफॉर्मेंस को देखेंगे तो प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आया है, काम का परफॉर्मेंस नज़र आई नहीं है। लेकिन इनके इरादे अलग है। ये पहले मैच में परफॉर्म करके आए थे, फिर भी डिमोट हुए, लेकिन टीम को प्रमोट कर रहे हैं। सुभाष चूरा टॉप क्लास शॉट, बैक फुट पे जाके। हाइट भले मीडियम हाइटेड पर्सनालिटी हो, लेकिन इनके शॉट में एलिवेशन भी था, डिस्टेंस भी था। और ये सम्मान दिया है, लेकिन एकदम MSD की झलक है इनकी हेयर स्टाइल में। और जर्सी नंबर आप सभी जानते हैं, कैरेबियन फ्लेवर ये लेके आते हैं रंग रूप से। 333 गेल गेल जैसी बैटिंग भी कर रहे हैं, एकदम सुभाष चूरा प्रतीत हो रहे हैं, डायनामाइट बैट्समैन की तरह। बैट स्विंग तो देखो, मानो कैरेबियन आइलैंड पे गेंद को पहुंचाना चाह रहे हो। शॉट बहुत अच्छा मारा था और इनके बड़े कंट्रीब्यूशन से ये मैच बनाया जा सकता है। पहले ओवर में 7 रन 2 विकेट।
कैप्टन कैप्टन को लगा कि ये मैच सुभाष स्टेडियम में हो रहा है और गेंदबाज कह रहे कि ये मैच वैका की तरह मैं प्रतीत करवाऊंगा, लेकिन पहली बाउंसर और इसीलिए जाने दी। अच्छी सोच थी कप्तान की, जाने देते हैं। एक बाउंसर आई, अब दूसरी बाउंसर फेंक नहीं पाएंगे। बढ़िया शॉट, बहुत अच्छा शॉट। अब इनका बैटिंग क्रम देख के ना एकदम खलबली मस्ती है। ओपनिंग के बाद कभी 8th डाउन आ जाते हैं, कभी एकदम से ऊपर आ जाते हैं। कप्तान है, कप्तान पहले मैच में खुद को प्रमोट करते हैं, फिर बाकी लोगों को मौका देते हैं। बाकी लोग मौके को भुना नहीं पाते हैं तो कप्तान कहते हैं चलो फिर से आता हूं मैं ऊपर। और अच्छा शॉट अगेंस्ट लोकेश, जो हर दिन मेरे लिए डिनर की व्यवस्था करते हैं। और दूसरा बड़ा शॉट फिर से, और फायदा उठा रहे हैं पावर प्ले का, जबरदस्त फायदा उठा रहे हैं। अगर ये 2 ओवर के बाद ये कहानी होती तो शायद 1 रन ही मिलता, लेकिन ये कहानी पावर प्ले की है। खराब गेंदबाजी तो नहीं हो रही है, लेकिन कैलकुलेटिव बैटिंग कर रहे हैं सोनू खान। ये अच्छा कैच है। टाइमिंग ऑफ द जंप के साथ साथ कौन से हाथ से कैच लेना है ये जरूरी था। पहले बाएं हाथ से लेने का प्रयास किया, फिर वैभव को पता चला कि वैभव मेरा नाम है, मैं धैर्य दिखाता हूं और दाएं हाथ से जाता हूं, तो दाएं हाथ के बल्लेबाज को आपने चलता किया है। कप्तान अच्छी बैटिंग कर रहे थे, फायदा उठाने की कोशिश थी। थोड़ी सी गेंद 1 फुट 2 फुट ऊपर नीचे दाएं बाएं, तीसरा चौका आ सकता था, लेकिन गए हैं वापस। तीसरा झटका पैंथर की टीम को। आज तीसरा विकेट गिरने के बाद आए हैं अच्छे बैट्समैन है, और दाएं हाथ और बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन है। अयान हैदर थोड़ा सा वक्त बिताएंगे तो रन्स आएंगे। अब पहली गेंद अगेंस्ट लोकेश, आप गए थे बड़े शॉट खेलने के लिए। 2 गेंद पे 2 चौके लगने के बाद लोकेश की मजबूत वापसी। 2 ओवर 15, 3 विकेट के नुकसान पर। 36 गेंद से यहां से 57 चाहिए। ये मैच दोनों टीम के लिए अब यहां से वाइड ओपन हो चुका है। अच्छा शॉट है, खिलाड़ी अब है वहां पे। अब यहां से देखना इंटरेस्टिंग है कि अयान और सुभाष फील्डर्स जहां जहां प्लेस हैं
उसके विपरीत शॉट लगाते हैं या उनके ऊपर से जाते हैं। ये हल्की हल्की हवाएं चेक कर रहे हैं, बहती हुई ये हवाएं, हवाएं बह रही है, क्या बल्ले से रन्स निकलेंगे। अच्छी तरीके से आउटफॉक्स कर रहे हैं वैभव। अभी अभी तो कैच लेके आए थे, अब कैच नहीं, अब बाकी खिलाड़ियों को कह रहे हैं कि आप मेरी गेंदबाजी में जब जब कैच उठे, जो काम मैंने किया वो आपको करना है। अयान है मजबूत, अनलॉक करना पड़ेगा आपको। आपके जो स्कोरिंग ऑप्शन है वो आप ही के पास है। ये अनलॉक करने की बटन, ये आपका बैट और आपके सामने गेंदबाजी। बहुत तेज थी ये गेंद, एकदम सीटी बजाती हुई। क्या गेंदबाजी हुई है इस ओवर में। ये अच्छा शॉट है। ओ फील्डिंग का एफर्ट उससे भी ज्यादा जबरदस्त, लेकिन नो बॉल का इशारा। नो बॉल आई है, एक सिंगल दौड़े हैं। फ्री हिट रहेगी सुभाष छुरा के लिए। नो बॉल का इशारा। रिव्यू लेने की जो टाइमिंग है, कब लेना है रिव्यू, ऐसा नहीं है कि बस एक नो बॉल बचाने के लिए रिव्यू के लिए तुरंत सिग्नल कर दिया जाए। रिव्यू लेना भी एक अपने आप में कला है। आपको खुद पता है क्या रूल है, और आपको लग रहा है कि ये गेंद नो बॉल दिख रही है तो जाने देते हैं। एकदम ज़्यादा क्रूशल स्टेज पे मैच हो तो बात अलग है, अभी तो तीसरा ही ओवर, चौथा ओवर, ऐसे कभी काफ़ी ओवर्स आने बचे हैं। फ्री हिट को बहुत ज़्यादा तेज मारना चाहा सुभाष ने। आज बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी इनको, धीरे धीरे रन्स, बाउंड्रीज। ग्रेट बिट ऑफ ओवर दिस इज फ्रॉम वैभव। सिर्फ 3 रन इस ओवर से, 3 ओवर से 18, और इतने रन से ये गाड़ी इस प्रकार नहीं चलनी चाहिए जैसे चल रही है। 30 गेंद में 54 बनाने हैं। एक बड़ा ओवर जहां 15-16 रन जरूर आने चाहिए, तब जाके ये मैच खड़ा होगा पैंथर्स के लिए, नहीं तो सिर्फ खड़े खड़े आप स्लॉग कर पाएंगे। ये लीजिए, ये इसे कहते हैं किस्मत, और इस किस्मत में सिर्फ लाल बत्ती जलने से आउट हो जाए तो फिर क्या ही बात थी, वो तो विकेट कीपर आके भी एक आध कंकड़ फेंक के लाल जला सकते हैं। इसीलिए बेल्स गिरने का नियम आया है आईसीसी की ओर से कि अगर टकराने से नहीं होगा, टकराने के बाद गिरनी पड़ेगी वो बेल्स। फिलहाल गेंदबाज को परेशान करने का प्रयास है, और ये अपने अपने अंदाज में, इनका खुद का एक अंदाज है।
अंदाजा अच्छा लगाते हैं एम्पायरिंग में, लेकिन देने का अंदाज ये भी एक अंदाज होता है। अयान बहुत देर से अब क्रीज पे हैं और काफी वक्त बिता चुके हैं। अपना नेचुरल फ्लो जहन में रखना पड़ेगा कि मैं किस कैलिबर का बैट्समैन हूँ। गेंदबाज को देखोगे तो फिर आप का मन करेगा चलो इस ओवर में 2-4 रन के लिए जाते हैं, अगले ओवर में टारगेट करें। ऐसे प्लानिंग प्रोजेक्शन नहीं बनेंगे। गेंद देखिए, गेंदबाज नहीं, रईस जैसे कई अच्छे गेंदबाज हैं इस टीम पे। बल्ला अच्छा चला रहे हैं, बैट स्विंग तेज है, कोशिश अच्छी कर रहे हैं। अब यहाँ से बाउंड्रीज के जो विकल्प हैं वो तलाशने पड़ेंगे। 5 खिलाड़ी रिंग के बाहर हैं, लेकिन गेंद अभी तक बाहर जाने से कतरा रही है क्योंकि गेंदबाजी अच्छी हुई है। हल्के हाथों से जरूर खेला, लेकिन टाइमिंग जबरदस्त थी। इसी चीज का मैं जिक्र कर रहा हूं, ये उनका पोटेंशियल है। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन काफी एलिगेंट होते हैं। ये मिड विकेट का जो रडार है, लॉन्ग ऑन, एक दाएं हाथ के बल्लेबाज से ज्यादा बैट स्विंग अगर होता है तो वो लेफ्ट हैंडर के बल्लेबाजी में देख सकते हैं आप। रिव्यू के लिए गए हैं बैट्समैन। लीगल डिलीवरी, रिव्यू खत्म हो चुका है। दोनों टीम के रिव्यू खत्म, खराब। और अब आपको पूरा सम्मान देना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी भी क्या हसीन खेल खेलती है। अब अंपायर जो फैसला देंगे आपको नमस्कार की मुद्रा में स्वीकार करना पड़ेगा। अच्छी गेंद। इस गेंद पे अगर आप एट मैक्स सिंगल भी ले रहे हैं तो ये बुरी बात नहीं है, क्योंकि ऐसी यॉर्कर लेन की गेंद को पहले बचाना, डॉट बॉल में भी आप संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन एक सिंगल चुराया। 4 ओवर 27, अभी भी 24 में 45 बनाना है वो बनाए जा सकते हैं, क्योंकि आपके 7 विकेट अभी भी बचे हुए हैं।
सुभाष बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश में लगातार सिर्फ कोशिश हुई है, बड़े रन्स लगाने की जो प्रयास है उस प्रयास में अयान और सुभाष को अब मिलके हर ओवर में बाउंड्री से नाता जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हरा भरा मैदान जब तक हरा भरा नहीं माना जाएगा, जब तक बैटिंग टीम के रन्स नहीं आएंगे उनके दृष्टिकोण से। बहुत बढ़िया कैच, बॉडी पोस्चर मेंटेन किया था, लंजिंग फॉरवर्ड, टेकिंग अ इंपॉर्टेंट कैच। अच्छा विकेट गिरा है, अयान अच्छी बैटिंग करना जानते हैं, आज अच्छा लगना शुरू ही किया था, अब उनका विकेट भी गिर चुका है। बढ़िया शॉट, पहली गेंद पे एकदम प्रीमियम शॉट। पूरा मैच रिवॉल्व करेगा इनकी बैटिंग परफॉर्मेंस के ऊपर। अब देखना है यहां से क्या ये मैच, क्या संभावना है, कहां तक जाके जीवित होगी। ऐसी फील्डिंग से मैच बिल्कुल आपके पक्ष में नहीं आएगा। देखिए गोपाल के आने से कैसे एकदम से मैच अंगड़ाई ले लिया। अभी तक फील्डिंग अच्छी हो रही थी, अभी अभी अयान का जबरदस्त कैच लिया गया और अब गोपू के आने से क्या वो परिवर्तन आया कि आपके रन्स भी लीक हो रहे हैं और अब फील्डर दबाव में आ रहे हैं। इतना अच्छा मैच बनाया था, अब 19 में 32 आ चुका है इक्वेशन। बहुत तेज बल्ला चला रहे हैं। 5 ओवर 41, 4 विकेट के नुकसान पर 18 बॉल में 31 रनों की जरूरत है। सत्रह गेंद पे 31 रनों की जरूरत है।
17 गेंद 31 कीमती रन्स। अब इनका वैगन व्हील मजबूत भी है। लॉन्ग ऑफ से लेकर अगर आप स्क्वायर लेग तक गए, फाइन लेग तक गए ना, तो आप समझ लीजिए कि गोपू को आप रन्स बनाने का मौका दे रहे हैं। और एक आध स्विच हिट खेलने का प्रयास भी लगातार डे इन डे आउट कर सकते हैं। सुभाष बहुत देर से क्रीज पे हैं। फील्डर कोशिश कर रहे हैं, पता है कि ज्यादा तेज जाऊंगा तो गेंद फंबल होके छूट ना जाए, इसीलिए धीरे धीरे गेंद तक गए। पांव पे ये गेंद थी और ये इनका सबसे बड़ा किफायती हथियार है। इस गेंद से ये अपने कैरियर में लगातार पता नहीं कितने मैचेस बदले होंगे, जिताए होंगे। एंड आउट ऑफ नोवेयर, nursing a injury, internal injury, still bowling beautifully for his team. पता नहीं था डंडा कहाँ पे है। गेंदबाजी करते हुए बराबर पता होता है कि कहाँ पे ये 3 स्टंप्स है, लेकिन जब आप अपने ही फॉलो थ्रू में तुरंत गेंद को कलेक्ट करके रन आउट करने जाए, वहाँ उतना जल्दी ज्ञान होता नहीं है। लेकिन आज विकेट उनको नहीं मिला है। 11 गेंद पे 13, अक्सर विकेट लेस होते नहीं है, लेकिन आज प्राइसलेस अंतिम गेंद डाल के आप गोपू का विकेट चटका सकते हैं। 13 गेंद 27 रन। बहुत तेज बल्ला चलाया था, गेंद जा रही है फाइन लेग बाउंड्री के करीब एंड इट्स इंपॉर्टेंट फील्डिंग एफर्ट। अंपायर टस से मस नहीं है, मतलब फील्डिंग एफर्ट वैलिड है। और 2 रन के साथ 12 गेंदों पे 25 रनों की जरूरत। बहुत ही अच्छी गेंद। बची हुई 10 गेंदों पर 23 रनों की आवश्यकता है टीम ब्लैक पैंथर को। और सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे सुभाष छुरा। ऑफ स्टंप के काफी बार, वाइड का इशारा। अंपायर सलमान बहुत ही एक्सपीरियंस अंपायर है। 10 गेंदों पर 22 रनों की आवश्यकता है। इस बार घुमा के मारना चाहते थे। काफी अच्छी गेंद और उतनी अच्छी फील्डिंग। कप्तान मोनू
और अब स्ट्राइक में खतरनाक गोपू। फुल टॉस गेंद लेग की दिशा में घुमा के मार दिया, हेनरी वहां मौजूद, बहुत ही अच्छा, बहुत ही आला कैच हेनरी का, और नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का। चार रन बचाए हेनरी ने अपनी टीम के लिए, और नो बॉल का इशारा। फ्री हिट गेंद, सामना करेंगे खतरनाक बल्लेबाज गोपू, देखते हैं कितना फायदा उठा पाएंगे फ्री हिट गेंद का गोपाल साहू। बहुत ही अच्छा शॉट, लेग की दिशा में पुल कर दिया है 6 रनों के लिए। इसी के साथ पूरे तरीके से मैच में आ चुकी है टीम ब्लैक पैंथर। 8 गेंदों पर 12 रनों की आवश्यकता है, और गोपाल मौजूद है क्रीज में। आठ गेंदों पर 12 रनों की आवश्यकता। एक बार फिर से घुमा के मार दिया हवा में गेंद, और 6 रनों के लिए बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए गोपाल साहू। काफी अच्छी गेंद, 6 गेंदों पर 6 रनों की आवश्यकता है टीम ब्लैक पैंथर को। छह गेंदों पर 6 रनों की आवश्यकता है टीम ब्लैक पैंथर को, और अंतिम ओवर लेकर आए हैं लक्की, लेफ्ट हैंड तेज गेंदबाज। पटकी गेंद, हवा में गेंद, और पहली गेंद में झटका लगता हुआ टीम ब्लैक पैंथर को सुभाष छुरा वापस जाते हुए एक बड़ा विकेट। इसी के साथ टीम एमआरसी मैच में वापस आती हुई। अगले गेंदबाज मिक्कू, मैं बताना चाहूंगा लक्की बहुत अच्छे गेंदबाज है, इस रन को वो बचा सकते हैं, लेकिन बचाने के लिए उनकी टीम को उन्हें बूस्ट देना पड़ेगा। 5 गेंदों पर
6 रन। देखते हैं क्या कर पाएंगे मिक्कू। और लेग स्टंप से काफी बार वाइड का इशारा अंपायर सुफियान। 5 बॉलों पर 5 रनों की आवश्यकता है टीम ब्लैक पैंथर को ये मैच जीतने के लिए। देखते हैं क्या लक्की इस मैच को अपनी टीम को जिता पाएंगे एमआरसी को। और रिवर्स शॉट लगाना चाहते थे, काफी अच्छी गेंद एक बार फिर से डॉट कराते हुए और पूरे तरीके से मैच में लाते हुए अपनी टीम को गेंदबाज लक्की। बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं लक्की, आराम से बचा सकते हैं। फुल टॉस गेंद लेग की दिशा में गैप पे जाती हुई गेंद, फील्डर वहां मौजूद और 2 रन आराम से चुरा लिया है। 3 गेंदों पर 3 रनों की आवश्यकता है और मिक्कू मौजूद। क्या हमें इस मैच में सुपर ओवर देखने मिलेगा? एक बार फिर से तैयार लक्की, सामना करेंगे मिक्कू। काफी अच्छी गेंद पैरों में आके लगी और रन आउट का चांस। लेग बाय के रूप में एक और रन जुड़ता हुआ ब्लैक पैंथर के खाते में। और अंपायर्स को मैं बताना चाहूंगा 35 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, तो एक प्लेयर सर्कल के अंदर और आएगा। दो गेंदों पर 2 रन। देखते हैं क्या लक्की बचा पाएंगे। काफी अच्छे गेंदबाज हैं और उतने ही अच्छे बल्लेबाज। हवा में गेंद और 6 रनों के लिए और ये मैच समाप्त होता हुआ। इसी के साथ टीम ब्लैक पैंथर ने ये मैच जीत लिया है। काफी अच्छी बल्लेबाजी गोपाल साहू, और गोपाल साहू मैन ऑफ द मैच के लिए आ जाएं कमेंट्री बॉक्स में तुरंत। गोपाल साहू